हिंदू और कैसे हैं हिंदू? कहते हो हम हिंदू हैं, पर असल में जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, बनिए और दर्जनों जातियां, फिर भी अंधभक्त कहते हैं हम सब हिंदू हैं। पर अरे अंधभक्तों, तुम में एकता कहां है? तुम कहां मिलकर रहते हो? हमेशा जाति देखी, जाति सोची, जाति निभाई। मालूम है मुझे, चुनाव आते ही अपनी जाति का नेता चाहिए, तब याद आता है कि हम हिंदू हैं। और चुनाव खत्म, फिर कोई हिंदू नहीं रहता जा रहा, सब बन जाते हैं ब्राह्मण, जाट, ठाकुर, बनिया। मैंने देखा है गांव और शहर में जुल्म हमेशा गरीब बहनों बेटियों पर होता है। गांव में ज्यादा किसी गरीब की बेटी का बलात्कार और उसकी हत्या कर दी जाती है। उस समय तुम हिंदू उस परिवार की मदद क्यों नहीं करते? उसके सपोर्ट में आवाज क्यों नहीं उठाते? मैंने कभी नहीं देखा कि हिंदू समाज उस परिवार के साथ खड़ा हो। क्यों? वो परिवार हिंदू नहीं है क्या? न कोई नेता खड़ा होता है, न कोई संगठन, सब चुप, सब तमाशा देखते हैं। इतिहास गवाह है, एक किसी दलित बेटी के बलात्कार पर कभी ऊंची जाति सामने नहीं आई। न ब्राह्मण, न ठाकुर, न कोई हिंदू संगठन पाजे किसी ने न्याय दिलाने की कोशिश नहीं की। और जुल्म करने वाला कौन होता है? हमेशा ऊंची जाति का, पैसे वाला, जमीन वाला, पावर वाला। पैसा, जमीन और पावर के सहारे वो जुर्म करके भी बच जाता है। समाज जानता है फिर भी चुप रहता है। तो फिर कैसे हिंदू? कहां के हिंदू? अरे तुमसे अच्छे तो मुसलमान हैं। मुसलमान अपने भाई की मदद करते हैं, उनमें प्रेम है, एकता है, वो जातियों में नहीं बटे। मुस्लिम शादी में सब एक थाली में खाते हैं और तुम मंदिर की प्रसादी में दलितों को अलग बैठाते हो। ऐसे हिंदू हो तुम। लव जिहाद की बात करते हो पर उसमें भी बेईमानी करते हो। लव जिहाद रोकना गलत नहीं है, पर मूर्खो, शुरुआत बड़े लोगों से करो। अपने नेताओं से पूछो, तुमने अपनी बेटियां, बहनें मुसलमानों के घर क्यों दी? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूं, कितने बीजेपी नेताओं ने अपनी बेटियां मुस्लिम घरों में दी हैं। पहला नाम प्रख्यात मुरली मनोहर जोशी, इनकी बेटी रेनू जोशी, पति शहनवाज हुसैन, मुस्लिम। दूसरा नाम जावे लालकृष्ण आडवाणी, इनकी बेटी रोशनी, पति सलीम बार, मुस्लिम। तीसरा नाम भी आडवाणी, इनकी भतीजी प्रतिभा, पति अल्ताफ हुसैन थौर, मुस्लिम। चौथा नाम बदर सुब्रमण्यम स्वामी, इनकी बेटी सुहासिनी, पति नदीम आर, मुस्लिम। पांचवें हमारे आरआरएस के प्रमुख बाजात प्रवीण तोगड़िया, इनकी बेटी का पति अशफाक बाजात, मुस्लिम है। शाहरुख खान, सैफ अली खान और ताजा मामला फन के होना सोनाक्षी सिन्हा का है। इन एक्टर ने भी हिंदू लड़की से शादी करी है और कुछ हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से। तुम और तुम्हारे हिंदू संगठनों, बजरंग दल, शिवसेना, अगर सच में लव जिहाद रोकना है तो अपने नेताओं के घर से शुरुआत करो। सिर्फ गली मोहल्लों में गरीबों को मत डराओ। सोचा है किसी मंत्री का बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता? और हमारे मजदूरों के बच्चे, उनके हाथ में किताब नहीं तलवार थमा दी जाती है, उन्हें दंगाई बनाया जाता है, उनसे राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं। अगर धर्म पर इतना खतरा है तो नेता अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? अपने बच्चों को तलवार पकड़ाओ, कहो आओ हमारे साथ धर्म बचाओ। लेकिन नहीं, अपने बच्चे विदेश भेजते हैं और तुम्हें लड़ाई में झोंकते हैं। यह है इनकी राजनीति, मूर्खों। जब तक भारत में अंधभक्त और मूर्ख लोग रहेंगे, नेता और मंत्री तुम्हारे बच्चों के साथ यही करते रहेंगे। धर्म के नाम पे लड़ाते रहेंगे तुमको, क्योंकि तुम उनसे सवाल नहीं पूछते और ना ही उनको रोकते हो, तुम आंखें बंद कर लेते हो। अंधभक्तों, तुम नारे लगाते हो जय श्री राम, पर कभी राम राज्य की असलियत समझी है? राम राज्य में सब बराबर थे, ना ऊंच नीच, ना जाति, ना भेदभाव। और आज गरीब मर रहा है। आज तुम जाति के नाम पर खड़े हो और दावा करते हो जो हम राम के भक्त हैं। क्या राम यही चाहते थे? गांव का गरीब भूखा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, पर तुम मंदिर मस्जिद में झगड़ रहे हो। अरे भूखे पेट को रोटी चाहिए, दवा चाहिए, शिक्षा चाहिए, मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं। तुम्हारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, काम कम है, पर नेता सिर्फ नफरत बांट रहे हैं। कभी उनसे सवाल किया क्यों तुम्हारे लिए रोजगार नहीं? क्यों सिर्फ दंगे और जुलूस हैं? नेता चुनाव में आते हैं, वादे करते हैं, पर जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? तुम्हें सिर्फ धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है और तुम खुशी खुशी हो जाते हो। अंधभक्ति छोड़ो, नेता से सवाल पूछो, अपने हक मांगो, जागो अब तो। क्योंकि असली लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है, असली लड़ाई है भूख की, शिक्षा की। जाति और धर्म की जंजीरों को तोड़ो, वरना ये जंजीरें तुम्हें हमेशा कैद रखेंगी। अगर बदलाव चाहिए तो खड़े हो जाओ एक होकर, बिना जाति धर्म के बंटवारे के। याद रखो तुम्हारी ताकत वोट है। अगर तुम जाग जाओगे तो नेता खुद झुक जाएगा, पर अगर ऐसे ही सोते रहें तो हमेशा ठगे जाओगे। तुम्हारे बच्चे भी यही भुगतेंगे।
अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो गुलाम बने रहो, चाहो तो मालिक बन जाओ। धर्म की असली रक्षा वही करेगा जो इंसानियत की रक्षा करेगा, जो सत्य का साथ देगा। अगर न्याय नहीं है, बराबरी नहीं है, तो फिर न हिंदू बचा है न मुस्लिम, सिर्फ सत्ता का खेल बचा है। तो उठो, सवाल पूछो और इस झूठी राजनीति को बेनकाब करो, देश के साथ खड़े हो। नेता धर्म से बांटेगा, पर जागो तो, क्योंकि असली ताकत तुम्हारे हाथ में है। अगर मेरी बातें समझ में आई हैं तो विचार जरूर करना। सीताराम।